किस तरह से देखते हैं? कायराना, बुज़दिलाना। समाजवादी पार्टी हमेशा देश के साथ है और देश की सुरक्षा के साथ खड़ी है। मौजूदा सरकार अहंकार का पर्याय बन गई। रही बात घटना की तो सरकार कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में रहती है। वह नाम पूछ के मारा जाता रहा और कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। उनका ध्यान अगर देश की सुरक्षा में रहता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। कैसे इतने आतंकवादी आ गए? कश्मीर के पहलगाम में कल पर्यटकों को जिस तरह से निशाना बनाकर आतंकवादियों ने हमला किया था, उस घटना को लेकर पूरे देश में गमजदा माहौल है, लोग दुखी हैं, लेकिन राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इस घटना को सुरक्षा एजेंसियों का, सरकार का फेलियर बताया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा हैं। सर, कांग्रेस केंद्र सरकार से सवाल कर रही है और कह रही है कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की चूक है, इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर कोई सुरक्षा नहीं थी। सपा किस तरह से देखती है? सपा का क्या स्टैंड है? पहले तो उन मृतक सभी पर्यटकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति इस प्रकृति से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। रही बात घटना की तो सरकार कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में रहती है। जब जब विपक्ष के द्वारा सरकार को सुझाव दिए जाते हैं तो सरकार उसकी आलोचना करने का काम करती है। सरकार की सुरक्षा एजेंसियां फेल है और सदन में प्रायः जब जब सदन चलता है, लोकसभा हो या वहाँ के विधानसभा हो, हमेशा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा ये जवाब देते हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन चैन है, शांति है। सरकार का पूरा ध्यान विपक्षी पार्टी की सरकार को गिराने में, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में, विपक्षी पार्टी के नेताओं को कहीं न कहीं किसी फर्जी जांच में फंसाने में रहता है। उनका ध्यान अगर देश की सुरक्षा में रहता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। धारा 370 हटने के बाद दर्जन भर घटनाएं हुई हैं जिसमें सैनिकों की मौत हुई है और वहाँ के आम नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं रही। विपक्ष को इस बड़े मौके पर जब देश की सुरक्षा की बात हो तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं और सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार के साथ होना चाहिए। विपक्ष सरकार के खिलाफ नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार को सलाह देना, सुझाव देना, और विपक्ष हमेशा सुझाव देता है। समाजवादी पार्टी भी सरकार को समय समय पर सुझाव देती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में आकर के केवल उसकी आलोचना करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा देश के साथ है और देश की सुरक्षा के साथ खड़ी है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक और विधायक डॉक्टर आर के वर्मा हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घटना के पीछे केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी बड़ी चूक है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और ये जो फेलियर है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पूरे देश में गम की एक गम ज़्यादा माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई दुखी है क्योंकि देश के नागरिकों ने 2 दर्जन से अधिक संख्या में जान गंवाई है। कश्मीर में आतंकियों ने चुन चुन कर उन्हें गोली मारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस पर लगाम कब लगेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, एक बड़ा कातिलाना हमला है, किस तरह से देखते हैं? कायराना, बुज़दिलाना। हाल के दिनों में भारतवर्ष पर, भारत माता पे ये सबसे बड़ा आतंकवादी प्रहार है जिसमें 28 लोगों ने जान दी थी। जिस जगह पे ये हुआ है वो पहलगाम के मुख्य पॉइंट से जरा अलग हटके, वह नाम पूछ के मारा जाता रहा और कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। कोई रिस्पांस टाइम मिला 10-15 मिनट, फिर भी कोई नहीं पहुंच पाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये बड़ा भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। सीमाओं पर कैसे इतने आतंकवादी आ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है क्योंकि राज्य में यूनियन टेरिटरी कर दिया, उनके अपने पास होम नहीं है। कुल मिलाकर मैं इसे केंद्र सरकार की बड़ी असफलता मानता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह और जो तमाम बड़े नेता हैं ये दिन भर विपक्षियों के ऊपर जितना उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं, अगर इतनी सुरक्षा बढ़ाई जाए तो इस तरह की घटनाएं ना हो। सुरक्षा पर सवाल उठाए।
अहंकारी, अहंकार दिखता है इनके सबके, और जिस अहंकार के नशे में डूबकर ये कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, मौजूदा सरकार अहंकार का पर्याय बन गई है। जरूरत है, पूरा देश एकजुट है, हम सब चाहते हैं आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक जड़ तक कार्रवाई हो। तो देखिए, बड़ा बयान दिया था प्रमोद तिवारी ने, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है बड़ा बयान देते हुए कि जो आतंकवादी घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, पूरा देश साथ है, कांग्रेस साथ है। हालांकि इन्होंने केंद्र सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े किए और कहा है कि ये बड़ा फेल्योर है, क्योंकि अगर ये फेल्योर ना होता तो इतनी बड़ी घटना ना होती। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।